नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की जो हिंदी है उसके काव्य खंड की पहला चैप्टर जो है राम बिनु बिरथे जग जनमा। इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में 470 से 80 अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर को आपको हम ऑब्जेक्टिव का निचोड़ दे रहा हूँ और सब्जेक्टिव का भी ऐसा ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसको बस आप पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला है। बस चलिए आज लेके अभी इस चैप्टर को पूरा कवर करते हैं हम आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। चलिए 2 नंबर। अगर आप हो सके तो आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए क्वेश्चन को, वीडियो को रोक रोक के, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो वो गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए आप ये पूरा वीडियो देखिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद की में किसकी आलोचना की गई है? इस पद में किसकी आलोचना की गई है? वो बाह्यडांबर की आलोचना की गई है। चलिए 4 नंबर देखिए। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति डैश की है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? यह गुरु नानक जी की है। चलिए 5 नंबर देखिए। किसके किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? प्राणी को मुक्ति किस चीज के बिना नहीं मिलती है? वो गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलती है। बस आपको हम सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि अभी समझा नहीं रहे हैं, जिसके कारण हम उतना नहीं डिटेल में जा रहे हैं। सिर्फ आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको निचोड़ दे रहा हूँ, कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन को निचोड़ दे रहा हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। बस आपको अगर इतना पढ़ रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 470 से 80 अंक आराम से ला लीजिएगा आप। हरिदास किसकी रचना है? हरिदास हरिदास जो है वो गुरु नानक की रचना है। चलिए 7 नंबर देखिए। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। चलिए 8 नंबर देखिए। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो सिख धर्म का जो परिवर्तन जो है वो गुरु नानक जी ने किए थे। चलिए देखिए 9 नंबर है। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन कबीर दास से मिलती है। चलिए 10 नंबर देखिए। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? वो गुरु नानक देव ने वो वाहे गुरु कहते हुए प्राण को त्याग दिया था। चलिए 11 नंबर है। ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? मंदिर, जंगल, तीर्थ, संत हृदय। तो ब्रह्म का निवास स्थान संत हृदय है। चलिए भाई ना, आपको हम सभी क्वेश्चन सिर्फ आपको हम करवा रहे हैं क्योंकि आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ समझ तो लिए होंगे। बस हम आपको क्वेश्चन का निचोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हर एक साल आपको देता हूँ इसे। और इससे इससे पूरा एग्जाम में बेनिफिट मिलता है। कम से कम आपको इस बार भी आपको देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। 470 से 80 अंक लाने वाले कम से कम 5-7 है मेरे ऑफलाइन छात्र यहाँ। तो आप भी जरूर लाइएगा उतना अंक। बस आप कुछ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 12 नंबर देखिए। गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? वो सुलक्षणा था। चलिए 13 नंबर देखिए। 25 क्वेश्चन है मात्र, बस उसी से आएंगे, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। रुकिए रुकिए भाई साहब, रुकिए फोन आ रहा है भाई। हाँ अब चलिए, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए किस मुगल सम्राट से गुरु नानक को ये भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो ये जो बाबर थे, बाबर से गुरु नानक जी की भेंट हुई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। चलिए अभी हमको कहाँ जाना था, फिर भी आपके लिए पूरा सेट करके रखे थे क्वेश्चन, तो सोचे अभी करवा ही देते हैं तभी जाएंगे यहाँ। देखिए फोन भी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए, हम आपको आराम से पढ़ाते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान जो है वो तलवंडी ग्राम लाहौर में है। वो आपको आगे भी पढ़ाए थे। चलिए तृप्ता माता थी। तृप्ता माता कौन थी? सुलक्षणी की, कबीर की, गुरु नानक की, किसकी? तो ये सुलक्षणी की तृप्ता माता थी। चलिए 17 नंबर देखिए। गुरु नानक के पिता थे। गुरु नानक के पिता कौन थे? वो कालूचंद खत्री थे गुरु नानक के पिता।
चलिए 18 नंबर देखिए, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना क्या है? सोहिला, जपूजी, आसाद दीवार, इनमें सभी। गुरु नानक की जी की रचना है, इनमें सभी है, सभी है। सोहिला, जपूजी, आसीदावार, आसाद दीवार सभी है। चलिए 19 नंबर देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? यह है गुरु नानक जी की कृति की जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए 20 नंबर देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ कहा जाता है? जो गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब कहा जाता है, तो नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है गुरु नानक जी का जन्म स्थान। चलिए 21 नंबर, नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है? नाना काना साहब अभी पाकिस्तान में स्थित है, लाहौर में, बोले थे ना आपको। चलिए मात्र अब 4 क्वेश्चन बचा है, पूरा चैप्टर का निचोड़ है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, सरस भक्ति धारा, ब्रह्मानंद भक्ति धारा। तो गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए 23 नंबर देखिए, गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक ने प्रचार किस चीज का किया? वो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया गुरु नानक जी ने। चलिए आशी दीवार किसकी रचना है? आशी दीवार वो है गुरु नानक जी की रचना है, आशी दीवार। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था। चलिए ये रहा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर का निचोड़, इससे बाहर नहीं जाने वाला। और एक दो क्वेश्चन जो बचा, मतलब बचा तो नहीं है, एक दो क्वेश्चन जो और बनने वाला है वो मैं आपको लास्ट में, हमको आपको पता है जो करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, जब करवाता हूँ तो वो सभी कवर हो जाता है। बस आप इतना पढ़ के जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ हिंदी से, मतलब हम जो करवा रहे हैं उसमें 95% आराम से प्लस जाएगा यहाँ। आप जितना करवा रहे हैं आप आराम से करिए यहाँ बस। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।